from the yard. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बेबी एंड ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम इलेट वेव 2 को सीखेंगे कि वेव 2 किस तरह से फॉर्म होती है, इसका क्या टाइम पीरियड होता है और वेव 2 में कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। जैसा कि हमने वेव 1 में सीखा था कि वेव 1 में टर्मिनल और आपका ट्रेंडिंग इम्पल्स बनती है, तो ये दो वजह से पैटर्न थे। ऐसे ही हम इसको वेव 2 को सीखेंगे। तो वेव 2 क्या है कि वेव 2 मार्क द बॉटम ऑफ द 5 वेव स्ट्रक्चर। जब 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, जब करेक्शन होने के लिए आए, तो उसमें हम वेव 2 को आइडेंटिफाई करके तब हम उसमें कुछ एक्शन लेते हैं। तो वेव 1 का हाई और लो मार्क कर लें और वहाँ से हम रिट्रेसमेंट डालेंगे। तो रिट्रेसमेंट डालने के बाद वेव 2 जो है हमारा, वो आपका 0.382 से लेके आपका 0.854 के समथिंग, अगर वो उस रेंज में रिट्रेसमेंट करता है और उस कंडीशन में अपनी वेव 1 के लो को ब्रेक नहीं करता, तो वो हम उसको वेव 2 कंसीडर करेंगे। वेव 2 में ट्रेड प्लान करने के लिए हमें एटलीस्ट ये देखना पड़ेगा कि उसमें कोई न कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। जब बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होगा तभी हम उसमें बाइंग कंसीडर करेंगे। तो हम वेव 2 के लिए हम फिर से देखते हैं कि मेक द बॉटम ऑफ द 5 वेव स्ट्रक्चर। वेव 2 इज कंपैरेटिव बाय द शॉर्टर देन वेव 1। जो वेव 2 जो है वो वेव 1 से छोटी होगी। एज द मस्ट गो बिलो, एज इट मस्ट नॉट गो बिलो द बॉटम ऑफ इट। ये वेव 1 के नीचे नहीं जा सकती। द पैटर्न इज कंसिडर एज द फॉलोवेड वेव 2 इज ब्रेक बिलो वेव 1। ठीक है, वेव 2 भी रिट्रेसमेंट वेव 1 इज गोज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द वेव 1। तो वेव जो 2 जो है हमारी, उसमें वही क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं कि वेव 2 में हमारी कौन से वो 2 रूल हैं, 3 रूल, जो 3 रूल को वो आप ये हैं कि वेव 2 कैन नॉट बी रिट्रेस मोर देन 100%। ठीक है, ये उसको वेव 1 को पूरा रिट्रेस नहीं कर सकती। आपको वेव 3 छोटी नहीं हो सकती, वेव 4 ओवरलैप नहीं कर सकती। तो ये तीनों मैं बार बार रूल इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से आपको याद हो जाए और यही आपको वेव आइडेंटिफाई करने में ये आपकी हेल्प करेंगे। ये वही है आपके कि वेव 1 है ना, वेव 2 जो है ना वेव 1 के नीचे न जाए और वेव 3 छोटी ना हो और वेव 4 ओवरलैप नहीं करे। अब हम सबऑर्डिनेट की बात करते हैं कि वेव 2 के अंदर कितने सबऑर्डिनेट होते हैं। अब वेव 2 की बात करते हैं तो आपके वेव 2 जो है वो करेक्टिव वेव है। ठीक है, वेव 2 इज ए करेक्टिव वेव। वेव 2 जो इनसाइड में है ना 3 करेक्टिव सबऑर्डिनेट ABC पैटर्न होता है। तो सबऑर्डिनेट वेव A में क्या है, ये इम्पल्स होगी। सबऑर्डिनेट जो B है ये करेक्टिव होगी। ठीक है, और सबऑर्डिनेट C ये फिर इम्पल्स होगी। तो जहां हम बात करते हैं कि जहां ABC पैटर्न है, तो ABC पैटर्न में आपके क्या होंगे, A और C आपका इम्पल्स होगा। जैसे डाउन ट्रेंड की बात करें तो ABC, तो ये A क्या है, आपकी इम्पल्स है, B करेक्टिव है और C आपका फिर इम्पल्स है। तो ये इम्पल्स हो गई, ये आपकी करेक्टिव हो गई, ये फिर इम्पल्स हो गई। जैसे कि हम वेव 1 में हम बता रहे थे कि 1 2 3 4 5, तो ये 1 है आपकी, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये 1, 3 और 5 ये क्या है हमारी, ये हमारी आपकी, ये आपकी इम्पल्स हो गई। कौन सी वाली, ये आपकी इम्पल्स वेव हो गई 1, 3, 5 और 2 और 4 आपकी करेक्टिव सबऑर्डिनेट में आ गई। तो हमने ये सीखा कि इसमें है ना वेव 2 में आपकी एबीसी पैटर्न में ए और सी इम्पल्स होंगी, बी करेक्टिव वेव होगी। तो ऐसे ही हम 1, 3, 5 क्या है हमारी करेक्ट इम्पल्स वेव होंगी और 2 और 4 करेक्टिव वेव होगी। अब हम बात करते हैं इसके रिट्रेसमेंट की। तो हम इसमें देखते हैं कि रिट्रेसमेंट ये है, जब भी वेव 2 इज ए रिट्रेसमेंट 50% से लेके आपका 85.4% के समथिंग अगर रिट्रेसमेंट होता है, वो भी वेव 1 का, तो अगर उस कंडीशन में इन किसी भी फिबोनाची लेवल के आसपास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा, तो हम ये मान लेंगे कि करेक्शन आपका ओवर हो गया है और प्राइस है ना नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो रहा है। चलिए आगे। अब बात करते हैं हम कि इसमें है ना ये 1, 2, 3, 4, 5 वेव 1 हुई, एबीसी करेक्शन होके 2 वेव हो गई। ये आपकी बुलिश साइकिल में हो गई, ये बीयरिश साइकिल में हो गई कि प्राइस है ना डाउन ट्रेंड में 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें है ना फिर एबीसी, ये आपकी बीयरिश साइकिल में हो गई। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में प्राइस है ना ये 1, 2, 3, 4, 5 एबीसी, तो ये हमारी ये यहाँ से आपको न्यू ट्रेंड के लिए तैयार हो गई। चलिए और आगे हम और भी बुक से हमने एग्जांपल लिए हैं, उन एग्जांपलों को देखते हैं। जैसे ये है, इसमें क्या है कि दिस इज ए करेक्शन टू वेव 1, वी कैन एक्सपेक्ट ए पुलबैक नो लेस देन 61.8 एंड नो मोर देन 78। ये कहा है कि 61.8 से कम और 78.6 से ज़्यादा नहीं हो, तो हम इसमें वेव सेकंड कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि इसके बाद में है ना यहाँ से वेव को सेकंड करें, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड के लिए फोर्थ, फिर ये ट्रेंड आपका कंटिन्यू होगा। चलिए और आगे और भी हम इसके पिक्चर एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है आपका, इसमें वेव 1 के अंदर जो सबऑर्डिनेट हैं, ऐसे वेव 2 के अंदर भी आपके सबऑर्डिनेट हैं, वो आपके ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी सबऑर्डिनेट के। अब बात करते हैं नेक्स्ट आके कि वेव 2 में कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। तो वेव 2 में अब तक 2 ही पैटर्न बनते हैं। पहला पैटर्न होगा वो जिगजैग होगा, इनको सिर्फ आप नाम से समझेंगे, फिर डिटेल में हम इनकी बात करेंगे। तो जिगजैग है ना, जिगजैग में क्या होता है, ये एक शार्प 535 करेक्शन होता है where the price move in 5 wave structure against the main trend, then the 3 wave correction and then another 5 wave structure। ये क्या है, एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की तरफ दिखाया जा रहा है कि आपका ए जो होगा, ये आपका कहीं ना कहीं 5 मूव में आएगा, बी आपका 3 मूव में आएगा, फिर 5 मूव कंटिन्यू करेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बन के आ रहा है 535 पैटर्न, ये एक जिगजैग पैटर्न है। दूसरा पैटर्न जो बनेगा वो आपका फ्लैट करेक्शन होगा, ये मोर साइडवेज एंड शैलो करेक्शन, ये आपका छोटा है, एक रेंज में ट्रेड करना, तो ये फ्लैट करेक्शन होगा। और तीसरा जो पैटर्न बनेगा वो आपका डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है। तो सिंपल करेक्शन, एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन। तो सिंपल करेक्शन में आप जिगजैग फ्लैट हो गया, कॉम्प्लेक्स में डबल और ट्रिपल जिगजैग हो गया। तो ये आपके 2 पैटर्न बनेंगे जो करेक्टिव पैटर्न जो वेव 2 में होंगे। अब हम इसको, अब इसके सबऑर्डिनेट हम देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट में क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं, वेव 2 का टाइम पीरियड। यदि वेव 1 फॉर्म होने में अगर आपका
30 दिन का समय लगा है। तो वेव 1 पहली कंडीशन में वो उसका आधे टाइम में है ना करेक्शन खत्म कर सकती है, वो उसके इक्वल टाइम में खत्म कर सकती है, और वो उसके 2 गुने टाइम में कर सकती है। अब हमें ये देखना है कि वो हाफ टाइम फ्रेम पे आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, या आपका इक्वल टाइम पे बनाता है, या फिर डबल टाइम फ्रेम पे बनाता है। ठीक है, तो हमें वेव 1 का टाइम पीरियड हमने पल्ला कर लिया था कि वेव 1 जो फॉर्म होने में उसका 30 दिन का टाइम लिया है, तो वो वेव 2 को कंप्लीट करने में या तो वो आधा टाइम लेगा, या फिर वो उसके बराबर टाइम लेगा, या फिर 2 गुना टाइम ले सकता है। तो अब हम देखते हैं जिगजैग और फ्लैट के पैटर्न किस तरह से फॉर्म होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर को हम समझ लेंगे। स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये एक जिगजैग पैटर्न है, जैसा कि हमने देखा था कि 5-3-5-3-5 पैटर्न है। मतलब ए में कितने मूव होंगे, 5 मूव होंगे, बी में 3 मूव होंगे, और सी में आपके फिर आपके 5 मूव होंगे। तो 5-3-5 जिगजैग। तो जैसे है ना, ए में कितने 5 मूव, बी में 3 मूव, और सी में फिर 5 मूव। ऐसे ही है, ये आपका डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और ये आपका अप ट्रेंड में। तो जिगजैग बिल्कुल क्लियर है कि 5-3-5 पैटर्न होगा। और अब ये एक शार्प पैटर्न होगा, मतलब जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको शार्प मतलब करेक्शन दिखाई देगा। चले हम नेक्स्ट है ना फ्लैट करेक्शन को देखते हैं। फ्लैट करेक्शन में क्या है आपका, ये आपका 3-3-5 होगा, यानी कि ए में जो मूव होंगे वो 3 मूव होंगे, बी में मूव होंगे वो भी 3 होंगे, परंतु सी में 5 मूव होंगे। तो यहाँ पे सबसे मेन है, अगर वो फ्लैट करेक्शन है, वो टाइम ले रहा है, तो उसमें कंडीशन में आपको 3-3-5 का पैटर्न बनाएगा। तो ये रेगुलर फ्लैट है, ये एक्सपेंडेड फ्लैट है, एक और है रनिंग फ्लैट। तो फ्लैट के 3 पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, वो भी रेगुलर फ्लैट, एक्सपेंडेड फ्लैट और आपके रनिंग फ्लैट। आज हम इसको नाम से ही है, बाकी डिटेल में विद एग्जांपल हम फिर इसके नेक्स्ट में देखेंगे। तो हमें ये देख रहे हैं कि वेव 2 में कौन कौन से फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये आपका रनिंग फ्लैट था, इसमें भी आपको 3-3 के मूव देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक, और ये आपका 5 मूव होंगे। तो हम इसके पैटर्न की है ना क्या क्या रूल्स हैं वो हम आगे देखेंगे। तो वेव 2 के लिए यही था कि वेव 2 में हमारे कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं। तो वेव 2 में है ना सिंपल करेक्शन और कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। सिंपल में आपके फ्लैट और जिगजैग हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में आपके डबल और ट्रिपल आपके जिगजैग पैटर्न होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य करें। नमस्कार सर।